साथ साथ में हम लोग ये कॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, मम्मा बेटू बैठ के, दोनों के दोनों। खूब सारा बंच निकला है अभी गर्मियों में पढ़ने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाय पी रही हूँ और झटपट मुझे रसोई में भागना है क्योंकि आज विवेक जी को कहीं जाना है, तो उसके लिए फटाफट तैयारियाँ करनी है। मिलती हूँ आप लोगों से और डिटेल में बताती हूँ। ये आलू कट कर लिए हैं मैंने, सूखे आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि अभी इनकी ट्रेन है 12 बजे और ये सब्ज़ी खाई जाएगी रात में 7 बजे 8 बजे रात के डिनर के लिए। तो इसे मैं बिना पानी के बनाऊंगी, बिना लहसुन प्याज के बनाऊंगी। तो बस हल्का सा जीरे का तड़का दे के मैं इसे पहले फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ही इसमें हल्दी वगैरह मैं ऊपर से डालूँगी। और बार बार जो है इसे खोल कर मैं चेक करूँगी क्योंकि इसमें पानी नहीं गिरेगा तो ये सड़ेगी नहीं। गर्मी बहुत तेज़ है, भले आप एसी में ट्रैवल कर रहे हो लेकिन फिर भी वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मसाला मैंने डाल दिया है और हम लोग सेंधा नमक यूज़ करने लगे हैं दोस्तों, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो सेंधा नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ जाता है, तो आप लोग भी यूज़ कीजिए, बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, लेकिन घर में अभी ज़्यादा सब लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया है, उसका रीज़न ये है कि विवेक जी को सडनली आउट ऑफ स्टेशन जाना था। उनकी ट्रिप प्लान हो गई थी और हम लोगों को तत्काल रिजर्वेशन करना है, किस में अवेलेबल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें करनी है। और फिर टिकट्स कंफर्म होने के बाद हमें उनकी जाने की तैयारी वगैरह भी करनी थी। सारा समय मेरा उसी उलझन में जा रहा था। फिर आज उन्हें निकलना था तो आज वो निकल गए हैं और आएंगे कब ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जिस काम के लिए गए हैं वो काम सक्सेसफुल हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूँ। और मैंने उनको भी बोला है कि मैं दिल से इस बात को शेयर करना चाहती हूँ अपने चैनल पे, तो आपको सफलता मिले, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, ताकि मैं सबको बता सकूँ, सबको हर एक चीज़ एक एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और उनके जाने के पहले ही उत्कर्ष जी जो है आज साइकिल से धड़ाम हो गए हैं, तो इनके हाथ में अच्छी खासी चोट आ गई है, काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है। हाँ नहीं छू रही बेटा, मम्मा नहीं छू रही, बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। और थैंकफुली भगवान का बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब कहेंगे ना कृपा होती है कि ये गिरा बहुत बुरी तरीके से, घसटाया बहुत बुरी तरीके से, लेकिन इसके हाथ में हड्डी वड्डी में चोट नहीं लगी। मुझे तो देखते ही से ऐसा लगा कि शायद हड्डी ब्रेक हो गई होगी और अब उनका जाना कैंसिल करना पड़ेगा, इसे लेके हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन इसके पापा थे, तुरंत इसका हाथ मूवमेंट सारा सब कुछ कराया, तुरंत उस हाथ से इससे काफ़ी सारा काम वगैरह भी करवा के देखा कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर जो भी कुछ वो अपने स्कूल में बच्चों को करते रहते हैं, तो उत्कर्ष के लिए वो फर्स्ट एड उन्होंने कर दी घर में, और मैं ध्यान रख रही हूँ, समय समय पे मलहम लगा दे रही हूँ, घाव साफ कर दे रही हूँ। घाव को हमने खुला ही रखा है क्योंकि गर्मी के दिन है, पसीज जाएगा या कुछ होगा तो पकने के चांसेस हो जाते हैं। और हाथ में हल्की फुल्की स्वेलिंग तो है, लेकिन मैंने उत्कर्ष को बोला कि बेटा आप काम करते रहो उस हाथ से, ताकि आपको जो है ज़्यादा दर्द ना हो। आर्निका वगैरह दी। और ठीक एक दिन पहले इनकी फ्रेंड साइकिल से गिर गई थी बहुत बुरी तरीके से, उसको भी चोट लग गई थी, तो ये बिल्कुल अपने फ्रेंड के लिए दवा लेकर गए, मलहम पट्टी लेके गए, वहीं खड़े रहे जब तक उसकी मम्मी उसका घाव वगैरह साफ कर रही थी। सारा सब कुछ इसने किया। तो मैंने आज इसे बोला कि बेटा आप मॉर्निंग में करो, और शायद किसी कुत्ते ने इसे दौड़ा दिया। ये अकेला साइकिल चला रहा था, कोई पेट डॉग था ना, किसी और ने छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं होता बेटा, मॉर्निंग के टाइम में जो पेट डॉग होते हैं उनको घर के लोग बाहर छोड़ देते हैं ताकि वो बाहर फ्रेश हो लें, थोड़ा घूम टहल लें। तो वो काफी हेल्दी, मतलब उसके चाचू बोल रहे थे कि वो भी उस कुत्ते से डरते हैं, वो इतना खूंखार टाइप का कुत्ता है। पता नहीं कैसे। हम लोग अंदर पैकिंग वगैरह में लगे थे, मैं इनका लंच बनाने में लगी थी, इनको लेके जाना था ट्रेन में सफर में, और उत्कर्ष जी जो है ये अचानक से नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो पीछे दौड़ा तो मैं डर गया उससे। मैं साइकिल छोड़ गया, जो पैडल में होती है ना थोड़ी सी चेन चलती रहती है, बात खत्म हो जाती है, जब चेन का प्रभाव खत्म हो जाता है तो चलती रही। वो कहीं और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मैं गिर गया। मैंने पीछे देखा कि कुत्ता तो नहीं काट लेगा, भागा मैं,
उसके बाद अंकल, वो एक अंकल थे, यंग अंकल, उनने संभाला साइकिल को। यंग अंकल क्या होता है? वरना वो कहीं से भी गाड़ी को ठोक देता है, किसी के घर को ठोक देता। मतलब आपके घर के लोग वहाँ पे नहीं थे, कोई अंकल थे ना आपके साथ, मतलब उन्होंने हेल्प की ना आपके? 2-4 बच्चे थे, बच्चे बड़े थे, तो उनने कुत्ते को संभाला। उसके बाद मैं किसी वो पेट डॉग था। साइकिल से मैं आया घर पे, उसके बाद आपको बताया था। एकदम से 5 मिनट पहले दोस्तों इसके चाचू ने इसको डांट लगाई कि बेटा तुम जो है ना हाथ नहीं देते हो और डायरेक्ट मोड़ देते हो साइकिल, तो बिना हाथ दिए साइकिल नहीं मोड़ना। तो ये जो है आके कह रहा चाचा मैंने तो हाथ भी दिया था उस कुत्ते को। चाचू कह रहे कुत्ते को हाथ क्यों दिया तुमने? कहा मैं मुड़ रहा था तो मैंने उसको हाथ दे दिया था कि रुक जाएगा, तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया। सो आज का दिन जो है शुरुआत ऐसी हुई है। मतलब कल तो हम लोग यात्रा की टेंशन में थे और आज जब तैयारी कर रहे थे सारा सब कुछ मैं उसमें लगी थी, तो उत्कर्ष जी अपनी चोट लगा के आ गए। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा सुबह से माहौल कैसा था। और पापा के जाने से उत्कर्ष बहुत ज़्यादा अपसेट है कि मैं पापा के साथ खेलता था तो मैं ये तो मैं वो। अब हमने कहा भाई उनको भी ज़रूरी काम था बेटा, और बोला कि मैंने पापा से बोला था कि हमें कहीं घुमाने ले चलिए, तो पापा ने खुद के घूमने का प्रोग्राम बना लिया। फिर मैंने इसे समझाया कि बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं बेटा, वो काम हो जाएगा तो सब अच्छा रहेगा। तो बस इसी तरह हम लोगों का आज का दिन रहा। और अब आगे जो है बहुत सारे प्लान्स हैं। इसके पापा के नहीं रहने पे मुझे अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है। मतलब जो होता है ना पूरा एक एक सामान फैला है तो फैला छोड़ दो और पहले क्लीन करो, फिर एक एक चीज़ अरेंज करो, उस तरह की क्लीनिंग मैं सोच रही करूँ। उनको भी रूम में रहना रहता है तो मुझे जल्दी हड़बड़ी रहती कि भाई थोड़ा साफ रहे कमरा, हम बैठ सके सो सके। अब तो काफ़ी रिलैक्स है तो हम लोग मिलके ये सब काम भी करेंगे। उत्कर्ष के 1-2 प्रोजेक्ट्स रह गए हैं, वो सारी चीज़ें मुझे करवानी है। तो ओवरऑल हम लोग अब इसी में लगेंगे और जब उनके आने का होगा तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोग चाहते हैं कि मैं उनको भी व्लॉग में लेके आऊँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि दुकान में कई ग्राहक भी ऐसे हैं जो उनको ढूंढते हैं कि वो वाले भैया नहीं है। तो ठीक है, वो जितना समय दे सकते हैं हमें देते हैं, और नहीं दे सकते हैं तो हम लोग अकेले व्लॉगिंग करते रहते हैं। ये है बाहर का नज़ारा और ये सूरज भगवान अचानक से इन बादलों के पीछे छुप गए हैं और अभी अचानक से ना निकले थे और आंखों पे इतनी ज़ोर से रोशनी पड़ी उनकी कि मत ही पूछो भैया। कोयल भी कोयल कूक रही है। कहाँ कहाँ बादल हैं। ऊपर चलें क्या सनसेट देखने के लिए? हाँ। चलोगे? सनसेट देखोगे? हाँ। ये बादल तो हैं। अच्छा चलते हैं, ठीक है। और आज का मौसम भी ऐसे ही है, अचानक से बादल हो जा रहे हैं। अचानक से मैं बात कर रही हूँ अभी और सामने से खिड़की के पास बादल आके छा गए हैं, तो पूरा अंधेरा अंधेरा जैसा हो गया है माहौल। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रही थी कि मेरे लास्ट जो भी मैंने व्लॉग डाला है उसमें कई लोग हैं जो कुछ ऐसी डिजीज़ के बारे में मुझसे जानना चाह रहे हैं कि मैं कोई रेमेडी बता दूं जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है। दोस्तों मैं जानती ही नहीं हूँ। तो एक तो आप लोग जो नाम लिख के भेजते हैं वो इंग्लिश वाले होते हैं, और मेरे पास जो किताबें हैं आयुर्वेद की या जहाँ से मैं पढ़ती भी हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करती हूँ, तो उसमें ना पूरे हिंदी वाले टर्म्स दिए होते हैं, आयुर्वेद के टर्म्स दिए होते हैं, संस्कृत के टर्म्स दिए होते हैं। तो अगर आप लोगों को पूछना है तो प्लीज़ आप लोग अगर कुछ हिंदी में उसका नाम जानते हो या तो वो मेंशन कर दीजिए, या उस डिजीज़ के बारे में थोड़ी सी 2 लाइन लिख दीजिए कि आपको क्या क्या बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं वैसा कुछ सर्च करके पढ़ सकती हूँ। किताब के कंटेंट में दिया होता है, आपको फुल बॉडी कंटेंट दिया होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ब्लड रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है ना, हर एक चीज़ का दिया होता है। तो आप लोग जो है ऐसा ही करके मुझसे क्वेश्चन पूछा कीजिए। फिर मैं क्या करती हूँ, गूगल में जाके ट्रांसलेट करूँ तो गूगल फिर अपने हिसाब से ही बताता है। अपोलो हॉस्पिटल तो ये हॉस्पिटल के हिसाब से, वो हॉस्पिटल के हिसाब से। मुझे किसी के हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे रेमेडी पढ़ने के लिए या उस डिजीज़ के बारे में पढ़ने के लिए उस पर्टिकुलर वर्ड की ज़रूरत होती है, जो कभी कभी मुझसे मिस हो जाता है दोस्तों। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, पूछते हैं, तो आप मुझे उसका टर्म पूरा बताइए, तो मैं आप लोगों के साथ जो भी नॉलेज मुझे पता चलती है, जो भी चीज़ पता चलती है, मैं पक्का शेयर कर दूँगी। सो दोस्तों आज की इन्हीं बातों के साथ मैं आज का व्लॉग अपना एंड कर रही हूँ। आप लोगों से लेती हूँ विदा और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें, और उत्कर्ष के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि इसी तरह ये हंसते खेलते रहें। चोट लगी है लेकिन ठीक है, ये हंस खेल रहे हैं तो मेरा मनोबल बढ़ा हो।
सो दोस्तों मैं लेती हूँ विदा, अब काफी बातें हो गई हैं। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते रहिएगा दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, हाथ तो नहीं उठ रहा है।